अब ग्वाल वाल अपनी गैया चराने के लिए ले जाते हैं। जो बड़े बड़े ग्वाल हैं ना वृंदावन में, वो गांव को चराने के लिए ले जाते हैं। कन्हैया कहते हैं पूरे दिन में अकेला रह जाता हूँ, कोई गांव में दिखता ही नहीं है। सो मैया से पहुंचे, अरे मैया में तो गाही चरावन जय हो। सूरदास जी बड़ा अच्छा लिखते हैं, पद बहुत सुंदर लिखते हैं। अरे मैया में तो गाही चरावन जय हो। अरे मैया मैं ग्वाल वालों के साथ गाय चराने के लिए जाऊंगा। मैया कहती है लाला तो भी 4.5 वर्ष को है? अरे धूप पड़ती है, दोपहर झेली नहीं जाएगी, भूख लगेगी, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, तू कैसे गाय चला पाएगा? ना मैया मैं तो जाऊंगा। अब लाला हट कर जाते हैं तो ग्वाल वालों को मैया बुलाती है। मैया कहती है ग्वाल वालों से, लाला सुने, मेरा लाला नहीं मान रहे, हट कर रहे है, मेरे लाला को संग में ले जाओ, इसमें रोटी पानी माखन सब बांध के रख देती है, भूख लगे तो भोजन करा देना और लाला को ज्यादा परेशान मत करियो। ठीक है भैया, ना करेंगे। और अब आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, बीच में काना को कर लियो। कैरवा बजाना, कैरवा, ठीक है। और कन्हैया आज गैया चराने के लिए ले जाते हैं। अरे छोटी छोटी गैया, अरे छोटी छोटी गैया और छोटे छोटे ग्वाल और छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आज भगवान कन्हैया गैया के पीछे जाते हैं। अब आगे आगे गैया है, पीछे पीछे ग्वाल है, बीच में लाला को खड़ो कर लिया। अब मैया के सामने तो ग्वालवाल ले जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही गैया को चराने लग गए, ग्वालवाल एक जगह पर बैठ गए और गैया उधर उधर जाती है तो ग्वालवाल बोले कन्हैया ले डंडा, गैया उधर जा रही है, थोड़ा मार के धर ला। अब छोटा सा तो कन्हैया 5 वर्ष का है, नन्हे नन्हे पैरों से दौड़ के जाता है, जल्दी जल्दी से गैया को मार के लाता है। तब तक दूसरे ग्वाल की गैया उधर चली जाती है, कन्हैया उसकी गैया मार के ला, मेरी गैया भी तू उधर चलिया। अब कान्हा इधर से दौड़ के जाता है, अब इधर से लौट के आया, तब तक तीसरा बोला कन्हैया मेरी भी गैया इधर से इधर कर दे। पूरा दिन कन्हैया को परेशान करते, शाम को लौट के आया, पैरों में दर्द हुआ। अब मैया से कहते मैया, अरे मैया मैं नहीं गाय चरे हो। क्यों नहीं चराएगा? अरे सारे ग्वाल वाल मुझे ही परेशान करते रहते मैया है। अरे भैया मैं तो गया था घूमने के लिए, ग्वाल वालों के साथ में गैया की सेवा करूंगा, लेकिन मैया सारे ग्वाल वाल बैठे रहते, मुझसे ही गैया को मरवाते रहते हैं। कई कहता इधर चला जाते इधर, मैया मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, आ लाला को लिटा लीजिए। मैया पैरों को दबाने लगी और कन्हैया दबाते दबाते सो गया। अब मैया पैरों को दबाते दबाते सो गई, कंबल ऊपर से उड़ा दिया, मैया भी लाला के पास में सो गई। अब रात को 12 बजे लाला की आंखें खुली, कहा मैया मेरे पैर दबाते दबाते सो गई, हार गई होगी। तो मेरा कन्हैया भी रात के 12 बजे उठ के अपनी माँ के पैरों की सेवा करने लगता है। मेरी मैया भी घर का काम करती है, मेरी भी सेवा करती है, मैया हार गई होगी। अरे 4 बज गए सुबह के, मैया उठी, देखा कि लाला मैया के चरणों की सेवा कर रहा है। अरे लाला तू सोयो नहीं? मैया तू भी तो मेरी सेवा करती है, मेरे चरणों को दबाते दबाते मैं सो जाता हूँ, तू मेरी सेवा करती रहती है। और मैया तू तो 1 लाख गाय है इतनी, यहाँ से वहां तक पूरा काम करती रहती है अकेला है। मैया थक जाती होगी, मैं तो कोई काम नहीं करता। तो ला मैया मैंने सोचा कि ला माँ के चरणों को दबा दूं। आज लाला को, छोटा सा लाला देख करके मैया बड़ी प्रसन्न होती है। मेरा छोटा सा लाला इतनी सेवा कर रहा है? माँ की सेवा कर रहा है, मैया बड़ी खुश होती है। आज बड़ी लीलाएं कर रहे हैं। सारे ग्वाल वालों के साथ में भगवान कन्हैया ने मिलकर के एक योजना बनाई। दामा, मनसुका, सुदामा, छदामी, बलबीर आदि प्रकार के बना लिए। और वृंदावन की जो गुजरी है वो मथुरा में अपना माखन बेचने के लिए ले जाती है।
कन्हैया ने कहा कि ये तो माखन बेचने के लिए मथुरा में ले जाती है, मथुरा वाले खाएंगे वो ताकतवर वाले हो जाएंगे, हैं? और किसी दिन वृंदावन वालों से मथुरा वालों से युद्ध छिड़ गया तो वृंदावन वाले तो हार ही जाएंगे, क्योंकि वो तो दही खा खा के मोटे हो जाएंगे। तो ग्वालियों से मने करते हैं, ग्वालिन तो दही बेचने मत जाया कर। अब मैया हुआ सो हुआ, नहीं मानी ग्वालिन तो रास्ता में गिलोल लेके बैठ जाए और चुप एक अंचा लेके मारे, पूरा माखन लटका दे। ग्वालिन शिकायत करने आती है, मैया समझा ले अपने लाला को, और देख एक मटकी दही खराब कर दी, हमें पहले एक मटकी दही दे। मैया उठा के देती है, लाला को समझा दे, तू काहे को करे, अरे जो कर रहे हो करने दे, तेरे घर में तमाम दही माखन भरो है। मैया से कन्हैया कहते, मैया जो छीन के खाने में जो आनंद है वो घर के माखन में आनंद नहीं है? अब मैया जब ताड़ना दे देती है तो ग्वाल वालों को इकट्ठा किया, क्या कि सुनो ग्वालन ऐसे नहीं मानेगी, एक काम करो, का चोरी करना शुरू करो। ग्वाल वाल बोले का पिटवा देगो है कि नहीं, कहा दूसरे के घर में चोरी तो नहीं करेंगे, सबसे पहले हमारे घर में चोरी करो। कोई चोर ऐसा होगा जो अपने घर में चोरी करेगा, है? कन्हैया ने कहा ठीक है। अब कन्हैया ने कहा चोरी कैसे करेंगे, मैया तो जागती रहती है। तो जैसे ही शाम हुआ मैया के पास में बैठ गए, मैया तू हार गई होगी, तेरे चरणों को दबा दूं। आज कन्हैया चरणों को दबाने लगे और लोरी गाने लगे मैया के लिए, मैया सो जा, हरी मैया सो जा, लाला सुलावे, मैया सो जा, लाला सुलावे। अरे भोर होती उठी काम काज करती और शाम को लला के पैर दबावे, मैया सो जा, लाला सुलावे। मैया आंखें बंद कर ली और मंद ही मंद मुस्कुरा रही है, देखो तो सही छोटो सो लाला मुझे लोरी सुना रहा है। और लोरी सुनाते सुनाते मैया क्या हो सो गई, और जैसे ही मैया सो गई ग्वाल वालों को इशारा कर दिया, आ जाओ चोरी करेंगे आओ। और ग्वाल वाल जितनी मैया की मटकी फटकी रखी थी सारा माखन आधा फैलाया आधा खाया। और अचानक क्या हुआ कि मैया के सास के हाथ की मटकी रखी थी वो कन्हैया के हाथ से फूट गई। अब सुबह हुआ, मैया उठी, देखा कि पूरे आंगन में माखन ही माखन। कान पकड़ के लाई मैया, हरे ये क्या हुआ? मैया वो में तो सोएगा। फिर कौन आया? मैया कोई बिल्ली फिल्ली आई होगी, कोई बिल्ली आई होगी। मैया ने सोचा कि चला गई होगी बिल्ली, बिल्ली फिल्ली तो जानवर आते ही रहते हैं। अब जैसे ही सास की हाथ की मटकी फूटी, देखी मैया आग बबूला हो गई। आज वह बिल्ली है आ जान दे, मेरे सास के हाथ की मटकी फोड़ दी उसने, है? और मैया सोई नहीं, डंडा लेकर के बैठ गई। कन्हैया ने कहा पहली चोरी तेरे घर से, अब दूसरी चोरी किसी दूसरे घर से करेंगे। और मैया से कहा मैया मैं नंद बाबा के पास में जा रहा हूं, खड़ग में सोऊंगा। मैया ने कही बाबा की याद आ गई होगी, और बाबा के पास में जाकर के ग्वाल वालों को इकट्ठा कर लिया कि चलो रे आज चोरी करेंगे। लेकिन उसी वृंदावन में एक भाभी लगती है जिसका नाम है प्रभावती, जो कन्हैया को सब गोपिन से अधिक प्रेम करती है, बड़ी सुंदर है। वो चाहती है कन्हैया हर समय मेरे घर पे आए, और कन्हैया के दर्शन करने के लिए रोज ही ना मैया जसोदा के पास आती है शिकायत करने के लिए। जिस दिन कन्हैया देखने को नहीं मिले उस दिन। और देवर भाभी का रिश्ता बड़ा अजब होता है। आज के जमाने की तो बात अलग है, भाभी मां के तुल्य होती है, और जो भाभी अपने देवर से प्रेम करती है उतना अपने पति से भी प्रेम नहीं करती। लक्ष्मण ने भाभी की सेवा में पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, राम कथा सुनी होगी आपने। अब आज के जमाने में तो भैया करें क्या? आजकल तो भाई बहन को बहन ही नहीं समझ रहा, बहन भाई को भाई। जमाना विचित्र है बड़ा।
ये लगता है कि समाधि ले ले। रियल बता रहा हूं, इस जमाने को देख करके ऐसा लगता है जमाने में जीने की कोई इच्छा नहीं है। इतना जमाना बदल जाएगा, कोई भरोसा नहीं, किस पर भरोसा किया जाए। कन्हैया ने कहा कि सुनो ग्वाल वालों, रोजीना शिकायत करने के लिए हमारे मैया से झूठी प्रभावती भाभी जाती है, आज उसे ही देख लो। ज्यादा चतुर बने ना। और प्रभावती भाभी के घर पे जैसे ही पहुंचे, भाभी जग रही थी। भाभी ने कहा यू आर वेलकम। कन्हैया कहने लगा लाला भाभी आज जग रही है, लेकिन कल हो गई तेरी मेरी। आज तो तू जग रही है और कल जगना, कल तेरे घर में चोरी करेगा, ये बताने के लिए आया हूं। अब भाभी भी जानती है कन्हैया ऐसा चोर नहीं, बड़ा पक्का चोर है। हाँ, अगर ठान लिया तो करेगा। तो भाभी ने आंगन में खटिया बिछा ली और नागर के केस छुड़का के केस सुखाने की लग गई और अपना दही को ऊपर छीका होता है उसमें टांग दिया, अपने ही ऊपर। देखती हूं कहां के चढ़ेगा, खटिया नीचे बिछा ली। कन्हैया जैसे ही आए तो कन्हैया ने देखा कि ऊपर छीका टंग रहा है, नीचे भाभी सो रही है, जुगाड़ बनेगी तो है नहीं, और जग जरूर रही होगी है, मानेगी नहीं क्योंकि चतुर भाभी है सबसे ज्यादा। तो कन्हैया चुपचाप पीछे से नंगे पैर गए और जो भाभी के केस लंबे लंबे थे, लटक रहे थे, तो जो खाट चारपाई के वो होते हैं ना, पाया पाया बोलते हैं उसे, भाभी के बाल से गांठ लगा दी कस के। अब भाभी उठेगी तब देखते हैं क्या होगा। और गांठ लगा करके ग्वाल वालों से कहा कि लाओ आ जाओ रे। ग्वाल वाल के एक दूसरे ग्वाल के बाल ग्वाल वाल के ऊपर चढ़ गया और स्वयं भगवान कन्हैया मटकी में से खाने लगे। ग्वाल वाल कह रहे तू ही खा लेगो कि हमें भी खिलावेगो। और जैसे ही मटकी में हाथ डाला तो मटकी के पास में जो घंटी लटक रही थी वो टम टम बजने लगी। और जैसे ही घंटी बजी तो प्रभावती भाभी की आंख खुल गई और झटका मारा तो देखा केस बंधे हुए हैं। और जैसे ही जगते हुए देखा सारे ग्वाल वाल तो भाग गए। अब छीका पर कन्हैया लटक रहा है घंटा की तरह। यो हल्ले भाभी जगी, भाभी उठी और भाभी ने कन्हैया को पकड़ लिया। बोलो देवर जी पकड़ लिए ना। तो भाभी भाभी मैं चोरी करवे काज नहीं आयो। हाँ चोरी तो फिर क्या कर रहे थे यहाँ? भाभी देख बिल्ली आई, सोचा छींका को तोड़ रही, बिल्ली बजावे के चक्कर में चढ़ गो। वाले से कह दी, मैंने कह दी ले गुल्ली माखन नहीं खा ले। अच्छा लाला चल ठीक है, बिल्ली भजा के खिलाएगा, जो होटल से लग रहे वो सो क्या है। देख सम भाभी वो माखन में चींटी गिर गई थी। चींटी मैंने हाथों से निकाली, फिर मेरे खुजली लगने लगी मुंह पर, तो मैं खुजाए वो दही लग गया। प्रभावती कहने लगी लाला बड़े जनन में चोर आज पकड़ आयो है। तो हाथ पकड़ के प्रभावती भाभी आज सीधी जसोदा मैया के पास ले गई। मैया कहती थी मेरा लाला तो चोरी करता ही नहीं, आज देखती हूं चोरी करता है कि नहीं। कन्हैया सोच रहे आज तो अजय जरूर पिटवा के मानेगी। मैया न माने कैसे। गली से जा रही थी, लाज इतनी लंबी घूंघट पड़ रहा था, इधर से कन्हैया को पकड़ के ले जा रही और उधर से उनके पति आ रहे। और जैसे ही पति बराबर पे आए, कन्हैया ने पति का हाथ पकड़ लिया। अब आगे आगे भागी, बीच में कन्हैया, पीछे पीछे पति। भाभी से बोले भाभी जहाँ हाथ में दर्द हैने लगो है, जाए हाथ छोड़ दे, जाए पकड़ ले। और जो भाभी ने जी हाथ छोड़ो, अब देख तो रही नहीं पीछे, और हाथ छोड़ के पति को हाथ आगे कर दियो, तो पति को हाथ थमा दियो। और खुद कन्हैया दूसरी वाली गली से निकल के सीधे जसोदा मैया के पास में। अब आगे पहुंच गए, मैया से बोले मैया मैया हाँ लाला देखिए आज मैं कहूँ घर से तो नहीं गए हो ना बेटा, मेरा बेटा कभी घर से नहीं, घर में ही खेल रहे हो है, लेकिन कोई न कोई ग्वालन देखभाल आ रही होगी, बस आने वाली है और वो कहेगी चोरी कर लो तेरा कन्हैया। जसोदा मैया बोलेगी दारी की आज तो जानते भाई मैं बताऊंगी। मेरा कन्हैया तो गया ही नहीं,
और इतनी देर में तो दरवाजे से आवाज आ गई, अरे जसोदा मैया सुने के कुंवरी। अब जैसे ही दरवाजा खोला, प्रभावती कहने लगी, देख मैया जसोदा, तुम कहती थी ना मेरा कन्हैया चोरी नहीं करता, चोरी नहीं करता, आज तो मैंने पकड़ ली जाइए। कहाँ है मेरा कन्हैया? कहे है ना हाथ में। बतलाया नहीं रही है, पीछे उनके पति देव खड़े, हाथ पकड़े। जसोदा मैया को हंसी आ गई। जसोदा मैया बोली, अरे पगली जी, मेरो कन्हैया है कि तेरा है जी, मेरो कन्हैया। प्रभावती ने देखा, तुम चुपचाप मोदू की तरह खड़े रहे। बोली, हमने तो समझी पता नहीं कहना जा रही होगी। प्रभावती भाभी कहने लगी,